ना कि ममता बनर्जी का वोट बैंक खिसक रहा है, उसमें सेंध लगी है बीजेपी की पिछले कुछ समय में। नहीं, आप 2019 अरे वही तो उनका वोट बैंक बढ़ा है सर, 4%, लगभग 4% वोट बैंक बढ़ा है। भले ही सीट घट गए हो, भले ही सीट घट गए हो, सर आप ममता सीट बनर्जी के लिए का तो चुनाव लड़ते हैं या वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव वोट लड़ते हैं? प्रतिशत बढ़ा है। सीट जीतने के लिए चुनाव लड़ते हैं कि वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ते हैं? ये कह रहे हैं अगर तू मर जाए तो मैं दावत कर दूं सबकी। रेनॉल्ड एस जूलिया, भाई साहब अब पता नहीं, मतलब अब मैं क्या कह सकता हूँ, नाम भी आपका तो मिक्सिंग लग रहा है 2-3 जगह से। तो पहले अपना नाम पता तो ठीक से ले आओ, उसके बाद हमारे मरने के सपने देखना। बाकी तुम्हारे सपनों से मेरी उम्र बढ़ ही रही है, घट नहीं रही, चिंता मत करो। अब आपको हदीसें सुननी है तो यहाँ मेरे साथ ऐसे लोग भी बैठे हैं जो हदीसें भी सुना देंगे आपको, और फिर आप फंस जाएंगे उसमें, क्योंकि वो जितनी हदीसें सुनाएंगे आपको भी कईयों के मतलब नहीं आते होंगे। इसलिए मसला एक दूसरे की टेस्टिंग का नहीं है ना। तस्लीम रहमानी, अगर आपको उनकी बात सूट नहीं कर रही है तो आप ये कहेंगे कि हदीस सुनाओ। अभी मौलाना सुफियान निजामी हदीस सुना देंगे 4 दिन का, आपको मतलब नहीं पता होगा, फिर क्या कहिएगा? रोहित जी ये हदीस है, तर्जुमा इनको याद है, रोहित जी ये हदीस है, इनको याद है, वो तो सुना ही रहे हैं सर। अरे वो तो सुना ही रहे हैं तस्लीम रहमानी। मसला इस समय हदीसें सुनाने का नहीं है, मसला यह है कि केवल हदीसें पढ़ा के काम चल सकता है क्या? केवल हदीसें पढ़ाने के लिए मदरसे चलाने चाहिए या फिर इंसान को पूरी शिक्षा देने के लिए मदरसे में व्यवस्था होनी चाहिए? अरे भाई आप सवाल ये नहीं है, आज ये सवाल नहीं है कि क्या पढ़ाए मदरसों में। सारे सवाल और सारे जवाब आप पहले से तय करके बैठे हैं, तो इम्तिहान में जाते क्यों हैं तस्लीम रहमानी? जब सारे सवाल आपके पास पहले से हैं, सारे जवाब आपने तय कर रखे हैं कि यही छापने हैं, तो फिर इम्तिहान में बैठते क्यों हैं? अपनी डिग्री मान लीजिए स्वयंभू कि मैं पास हूं और मैं डॉक्टर भी हूं। खुद ही अपने कॉन्वॉय पे हमला करते हैं और दिखा देते, देखिए भाई ये तो है हमारे साथ बंगाल पुलिस की ज्यादती है, तृणमूल की ज्यादती है, तत्व के साथ कुछ बात करे। अब ये जो बार बार बंगाल पुलिस पे निशाना साधते हैं, ये जो आईपीएस ऑफिसर्स, ये किसके अंदर आते हैं? क्या ये होम मिनिस्ट्री को नहीं रिपोर्ट करते? आईपीएस जो ऑफिसर्स होते हैं ये कहां से आते हैं? ये तो इस तरह की, मतलब पुलिस डिपार्टमेंट कोई जिस राज्य में इनकी हुकूमत नहीं है, जिसमें इनकी सरकार नहीं है, यानी वहां के सारे पुलिस, सारे एडमिनिस्ट्रेशन इनके खिलाफ हो गए। ये तो ऐसा बात करते हैं जैसे कि भाई शिकायतें पंजाब में तो नहीं करते, इनको कहां से ऐसी शिकायतें राजस्थान में तो नहीं करते ये? नहीं, ये शिकायत ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि हाथरस में क्या हुआ हमने देखा है, पुलिस को ये हाथरस कहां चले गए भाई आप? मैं कह रहा हूं, आपने कहा कि जहां इनकी सरकार नहीं होती, तो जहां इनकी सरकार नहीं होती वैसा ये पंजाब में, राजस्थान में तो नहीं करते। वहां तो इनके काफिलों पर हमले नहीं होते, वहां पत्थर नहीं चलते, क्यों नहीं? देखिए इलेक्शन बंगाल में है, अभी इलेक्शन होने दीजिए पंजाब और हरियाणा में, वहां तो पे आप ये मान रहे हैं इलेक्शन तौसीफ खान, इलेक्शन पहली आखिरी बार नहीं हो रहा है, इलेक्शन पहले भी हुआ है और बाकी राज्यों में भी होता है, अभी बिहार में भी हुआ है। कितने पत्थर चलते देखे आपने बिहार में? देखिए झूठ, या फिर मान लीजिए कि बंगाल की राजनीति बिना पत्थर के नहीं होती। ये लोग हिंदुस्तान के सबसे बड़े दुश्मन है। हिंदुस्तान किनका मुल्क है? अगर इतिहास में आप जाएंगे तो हिंदुस्तान किसका मुल्क है? हिंदुस्तान में तो ग्रीक आए बस के रह गए, हिंदुस्तान में शक, हुन, कुषाण आके बस गए, हिंदुस्तान में मुसलमान आके बस गए, तो आशुतोष जी आपके मुताबिक हिंदुस्तान जगह जगह से दर बदर होके आए, ठोकरें खाके, धक्के खाके आए, या लूटने के लिए आए लोगों का एक झुंड है जो बाद में मुल्क बन गया, अगर आपके हिसाब से जाऊं तो? आशुतोष जी मैं आपको बता देता हूं, इस देश दुनिया को अगर महाभारत के बारे में जानकारी मिली, दुनिया को अगर रामायण के बारे में जानकारी मिली, तो अकबर के जमाने में इन चीजों का ट्रांसलेशन पर्शियन में कराया गया। सर तो उससे पहले संस्कृत में कही ना किसी ने, आशुतोष जी उससे पहले किसी ने संस्कृत में कही ना। अभी तो आप कह रहे थे कि शकों ने, कुषाणों ने और इधर उधर से आए लोगों ने हिंदुस्तान बनाया। अब आप क्या कह रहे? महाभारत का तो अनुवाद अकबर ने कराया, वरना कोई पढ़ ही नहीं पाता उसको। सारी दुनिया तो पर्शियन ही पढ़ती है और बोलती है। सर इतिहास के पहलू है। नहीं, सारी दुनिया तो भाई, एक इतिहास आप बता रहे हैं, एक तारिक फतेह बता रहे हैं, एक संगीत रागी बता रहे हैं, फिर किसको माने? नहीं, अरे संगीत रागी कोई वो है क्या? तो इतिहासकार तो सर आप भी नहीं है ना, इतिहासकार तो आप भी नहीं है आशुतोष जी। उपनिषदों का अनुवाद कराया, इतिहासकार तो आप भी नहीं है ना सर। कौन था अभी लॉकडाउन में सब लोग खाली है, तो जो भी चीज आती है फॉरवर्ड करते हैं। अब वो फॉरवर्ड करना
अश्लीलता भी फॉरवर्ड करना, व्यंग्य भी फॉरवर्ड करना, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। हम भी परेशान हैं। अभी बीजेपी का IT सेल है ना, आपकी पूरी बात सुन ली। तुम्हारे मेरे कार्यक्रम का मीन निकाल के मैंने आपकी पूरी बात सुन ली, भेजा रहा है और गंदी गंदी गालियां लिख रहा है। किशोर जी आप टीवी पे आते हैं, मैं टीवी पे आता हूँ, ये संबित पात्रा टीवी पे आते हैं, इवन GD बख्शी टीवी पे आते हैं, सबको गाली देती है पब्लिक। एक पार्टी की IT सेल फॉरवर्ड करती है बना के, दूसरी पार्टी की IT सेल गाली देती है। तो क्या इसका मतलब यह है कि GD बख्शी अपने हथियार लेके किसी के घर चले जाएं कि तुमने ऐसा व्हाट्सएप फॉरवर्ड क्यों किया जो मेरे बारे में था? चले जाएं उसके घर पे, मारने लगे उसे, जूते मारे, आंख फोड़ दें किसी की, या मैं किसी के घर जाके मारूं? आप ये कह रहे हैं कि कार्यकर्ता बेचैन है क्योंकि कंगना ने कुछ ट्वीट कर दिया उद्धव ठाकरे के खिलाफ और किसी ने तू तलाक बोल दिया उद्धव ठाकरे के खिलाफ, तो कार्यकर्ता बेचैन है तो किसी के घर जाके पीटने लगेंगे? अरे भाई मैं समझदार हूं, मुझे कितनी भी गालियां देंगे, संदीप पात्रा चैनल पे देंगे तो मैं क्या GD बख्शी तरीके सम्मानीय व्यक्ति को कुछ बोलूंगा? संबित पात्रा तरीके सम्मानीय व्यक्ति को कुछ बोलूंगा? ये कार्यकर्ता है, कोई एक बहुत बड़ी कमांड में थोड़ी रहते, राजकीय पक्ष में। सर कार्यकर्ता वही होता है किशोर जी, आप तो पुराने शिव सैनिक लगते हैं मुझे, अनुभवी आदमी है। कार्यकर्ता वही होता है जो पार्टी के अनुशासन में रहता है, जो अनुशासन में नहीं रहता वो कार्यकर्ता नहीं कहलाता, वो गुंडा कहलाता। या तो बोलिए कि ये गुंडे हैं जो शिवसेना के नाम पे ऐसा कर रहे हैं,